बंधुओं, ये जितने असुर थे ये तो निमित्त मात्र थे। भगवान दैत्यों का नाश करने के लिए बाद में आए, क्योंकि जब आप सोचिए जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय में डूब जाता है, क्या वो छोटे मोटे दैत्यों का संहार करने के लिए धरती पर आएगा? भगवान धरती पर केवल एक उद्देश्य को लेकर आए, जिसको आज हम भूल बैठे हैं। क्या? हमें जीवन जीना सिखाने के लिए आए। जीवन कैसे जिया जाता है। लेकिन क्षमा करना महाराज, हमने सब सीखा लेकिन भगवान से जीवन जीना ही नहीं सीख पाए। बताओ कोई सीख पाया? अच्छा, गजब की बात यह है कि जितने राम कृष्ण के भक्त बनते हैं ना, हर दिन रात राम 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 राम। गजब की बात यह है कि राम को तो मानते हैं लेकिन राम की एक भी नहीं मानते। कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। भैया राम को मानो या ना मानो, मैं चाह रहा हूं आप कौन से पुत्र को ज्यादा प्रेम करोगे, बात मानने वाले को या व्यवस्था करने वाले को? जोर से कहो। व्यवस्था करने वाले को करोगे ना? बोले महाराज जी बात तो दुनिया मान ले, माल चाहिए, सेवा करे और लॉक किया जाए। पक्का? सबका यही उत्तर है। तो मुझे ये बताइए, आप भगवान के कौन से वाले पुत्र हो? आप भी तो व्यवस्था ही कर रहे हो। मंदिर बनवा दिया, फूल बंगला सजवा दिया, 56 भोग लगवा दिए, पोशाक बनवा दी, श्रृंगार करा दिया। बात बोले बोल तो हमारे पिताजी ने नहीं मानी, हम कहां से माने? तुम भी तो बात मानने वाले नहीं हो ना। भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सबको छोड़ के जाओ। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इन शास्त्रों को यदि भक्ति की दृष्टि से पढ़ोगे कभी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि भक्त को भगवान के अलावा दूसरा कोई दिखता ही नहीं। एक प्रेमी को जहां भी देखता है अपनी प्रेम कहीं दिखती है और कुछ नहीं दिखता, और उसके अलावा उसको कुछ सुहाता भी नहीं। उसको कोई ज्ञान देने बोले भाई साहब अपना ज्ञान अपने पास रखो, जीवन भर उसी में लगा रहता है। लेकिन बताइए क्या उस प्रेम से वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है? इसीलिए कहा ये भागवत क्या है? ये ज्ञानियों की परीक्षा है। इसीलिए कथा को तार्किक दृष्टि से सुनिए, तार्किक दृष्टि से पढ़िए, तभी आपकी समझ में आएगा। भगवान को यह स्वीकार नहीं है कि केवल जीवन भर तुम मंदिर में बिठा के घंटी हिलाते रहो। भगवान कहते हैं भैया मैं अपनी आरती उतरवाने के लिए थोड़ी धरती पे आया था, मैं तो इसलिए आया था और मैंने मानवों जैसी लीला इसलिए की क्योंकि मेरे करने से तुम सीख जाओ। आप सब मानते हो कि हम भगवान की संतान हैं। आपकी संतान आपके उपदेश से नहीं सुधरती, आपके आचरण से सुधरती है। आप जैसा आचरण कर रहे हो आपकी संतान भी वैसा आचरण करेगी। अब कोई घर में आया, आप तो चरण नहीं छू रहे, संतान से चरण छू, वो कहेगा श्रीमान जी तुमने तो छुए नहीं, मुझसे छूने कह रहे हो। जब खुद छुओगे तो वो अपने आप, यानी कि आप जैसा आचरण करते हो वैसा ही संतान सीखती है। तो भगवान ने कहा मैं इनको प्रवचन दूंगा तो ये नहीं सुधरेंगे, इसलिए खुद ही आचरण करके दिखाता हूं। जब जैसा मैं कर रहा हूं वैसा तुम करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा।